हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सिमिलैरिटी के ऊपर एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। एक बार आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। ये जो नंबर वाला जो होता है सिमिलैरिटी समानता, एक बार आप सीख लीजिए। यहां से कोई भी सवाल, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम आपको इसका करने वाले हैं एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए ताकि आज की क्लास की हम शुरुआत कर सके। कैसे हैं आप सभी लोग बता दीजिएगा ताकि कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत कर सके। और आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर कोडिंग, ठीक है जा, सॉरी सिमिलैरिटी, वो भी नंबर के ऊपर। अल्फाबेट पर तो हम पढ़ चुके हैं, सिमिलैरिटी अब नंबर के ऊपर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए और तैयार हैं आज के क्लास के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे, पहला सवाल सिमिलैरिटी के ऊपर, ठीक है ना। सिमिलैरिटी में 2 क्लास हमने आपको अल्फाबेट पे करवाया था और आज नंबर पे करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप एक सवाल देख सकते हैं कि 7:26, ठीक है, और 63 अनुपात, यहां पर ऐसा क्या होना चाहिए कि हम कर दे, ठीक है। आपको जो है एक है 7:26, तो यहां पर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे 7:26 और समानुपात 63, और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ये चीज आपको देखना है, ये चीज आपको फिल करना है, भरना है, ठीक है। सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे, समानता पढ़ रहे, और आप जैसा कि देख पा रहे कि क्या 7 कैसे किया गया है। एक बार समझने की कोशिश करिए, एक बार बनाने की कोशिश करिए कि कैसे 7 को 26 लिख दिया गया है, ठीक है। 7 को कैसे 26 लिख दिया गया है और फिर 63 को क्या लिखेंगे। हमको लग रहा है ना कि ये जो 7 है, ये देखिए क्या किया गया होगा इसके अंदर। 7 को किया गया होगा भाई 2 का क्यू करके 1 घटाया होगा, क्योंकि 2 का क्यू करिएगा तो 8 और 8 में 1 घटाइएगा तो 7 होगा। 26 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे 26 कैसे लिखा जाए, 2 का क्यू 8, 8 में से 1 गया 7। 26 को क्या हम 3 का क्यू माइनस 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में 1 घटाएंगे 26। ये 63 कैसे लिखा गया होगा, हमको लगता है ना कि 63 को लिखने में यूज किया होगा 4 का क्यू अब माइनस 1, 4 चक 16 चक्की 64, लेकिन आप लिखिएगा 1 कम -1 करेंगे 63। क्या यहां पर हमको ऐसा होना चाहिए कि 5 का क्यू करके 1 कम कर सकते हैं। 5 का क्यू 5 पचे 25 पचे 125, और 125 में 1 कम करिएगा 124। सिमिलैरिटी पढ़ रहे भाई, समानता पढ़ रहे, सारा एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। और यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 124 होगा, 124 होगा। क्या ये बात समझ में आया जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके प्रश्न का एकदम कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट आंसर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सीख लीजिएगा। सिमिलैरिटी है, रीजनिंग है, रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है। जैसे दिमाग लगा दीजिए, जैसे दिमाग लगा दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे, कुछ लोग डी कह रहे थे, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन फाइनली आंसर क्या हुआ, बी इज द राइट आंसर। 7 कैसे लिखा गया हो, 2 का क्यू माइनस 1। 26 कैसे लिखा गया होगा, 3 का क्यू माइनस 1। 63 कैसे लिखा गया, 4 का क्यू माइनस 1। तो अगला 5 का क्यू, यहां 5 का क्यू और -1 होना चाहिए, तो ये 124 होगा डियर स्टूडेंट। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। देखिए 7 को 85 लिखा गया, 7 को 85 लिखा गया, तो कौन सा एक दूसरा जो है वो सिमिलर है, मतलब मैच करता हो। बताइए 7 को 85 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताइए जरा। 7 को 85 कैसे लिखेंगे, सब लोग कोशिश करिए। कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। 7 को अगर हम 85 लिखते हैं तो अगली संख्या को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है, 7:85 हुआ है, तो अगला कौन सा रेशियो बिल्कुल मिलता जुलता है। पता है इसमें क्या किया गया है, पहले क्या किया गया है कि 7 का स्क्वायर 49 किया। समझिए 7 है ना, तो पहले 7 का स्क्वायर किया और प्लस, जैसा कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 का स्क्वायर किया 49, अब प्लस 7 में 1 घटा दीजिए, 7 में 1 घटेगा 6, तो 6 का स्क्वायर करिएगा
तो ये 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हमको लग रहा है कि ये 85 बना देगा। मतलब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर करे और एक कम करके स्क्वायर करे तो वो उसके योग्य के बराबर होगा। ठीक है, मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 में एक कम करेंगे। सबको आ रहा है समझ में? बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट लाइव है वो लगातार बने रहिए हमारे साथ। 7 का स्क्वायर 49 और 7 में एक कम करिए 6, 6 का स्क्वायर 36, 49 और 36 होगा 85। अब एक एक कर करके चेक करिए, अगर 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, 3 में एक गया, 2 का स्क्वायर 4, क्या ये 13 है? बिल्कुल, देखिए क्या है, 3 को 31 लिखा गया, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 और 3 में एक कम करेंगे, 2 का स्क्वायर 9 4 13, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करते भाई, 2 और 9 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो होगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 में से एक गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि 4 और 1 5, और यहाँ क्या है भाई, यहाँ 9 है, ये भी उत्तर गलत हो गया हमारा। अब देखिए 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, और 5 में एक कम होता है, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 41 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 43 है, ये भी गलत है। अब हमको लग रहा है कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि 8 का स्क्वायर अब प्लस 8 में एक कम करके स्क्वायर करेंगे, तो 8 में एक गया 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 113 आएगा। और ये बिल्कुल, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जी, ये पूरा ये जो टाइप 4 है ना, जो हम आपके लिए आज लेकर आए स्पेशल, बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल इस पे फंसते हैं स्टूडेंट्स के। चलिए ये समझ में आ गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखते हैं। चलिए यहां देखिएगा, हम बढ़े आगे। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर जी, आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, चलिए बोलिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक और बेहतरीन सवाल, ये तो आसान लग रहा है आप सभी को, नहीं ये आसान है ना जी? बिल्कुल ये आसान है। पूछिए कैसे आसान है। 21 को लिखा गया है 442, हमको लग रहा है ना 21 का स्क्वायर कर दिया गया होगा और एक जोड़ दिया गया होगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, एक जोड़िएगा तो 442 होगा। कौन सा? 16 का, ये तो पहला ही आंसर हो गया। 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन एक जोड़ कर लिखा गया। 19 का स्क्वायर होता है 361, गलत हो गया। 13 का स्क्वायर 169, गलत हो गया। 14 का स्क्वायर 196, गलत हो गया। यानी फाइनली हमको लग रहा है कि 3 नंबर सवाल का एक ए नंबर उत्तर होगा। क्या बात है, आप लोग उत्तर नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी से उत्तर करिए। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार है आप लोगों के लिए, उत्तर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। उत्तर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे ढंग से करिए सवालों का हल। एक और सवाल देखिए, 7 को किया गया है 729, तो अगला क्या होगा बताइए जरा। 7 को 729 कैसे लिख सकते हैं हम? हमको पता है कि 7 का क्यू भी करिएगा ना तो 343 होगा, 8 का क्यू करिएगा तो 512 होगा, लेकिन 9 का क्यू करेंगे तो 729। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो 7 है इसमें 2 जोड़ दिया गया होगा 9, और 9 का क्यू करिएगा तो सही में 729 होता है। सही बोल रहे हैं? चलिए चेक करके देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन आ जाए। 7 को 729 लिखा गया तो 7 का क्यू तो 343 होगा, 8 का क्यू 512 होगा, तो 729 होगा किसका? तो 729 होगा 9 का क्यू, तो 9 का क्यू 729 होगा। तो इसी आधार पे 9 कैसे हुआ? 7 में 2 जोड़ा गया तभी ना 9 हुआ होगा। तो हम यहां पर एक बार और चेक करते हैं। अच्छा 8 को 1000 कैसे लिख सकते हैं? हमको लगता है पहले ही नंबर आंसर है। 8 में फिर से आप भी 2 जोड़िए, 8 2 10, और 10 का क्यू करिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, पहला ही नंबर ऑप्शन आपका उत्तर करा दिया गया। ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है डियर स्टूडेंट, एक बार आप देखिए ना,
बार 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 छूटेगा परीक्षा में, ठीक है। इसके लिए मोर देन मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी तक फिलहाल समझ में आ रहा है आप सभी को? जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सब बताइए समझ में आ रहा है हमारा? सब लोग हाँ या ना में उत्तर करेंगे। आ रहा है समझ में? बढ़े आगे, चलो फिर डन। अगला सवाल, 53 को लिखा गया है 477, कैसे लिखेंगे भाई 53 को 477, जरा बताइए तो, ठीक है ना? हाँ, कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हाँ, आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो रीजनिंग में एकदम धमाका मचाना चाहते हैं, उनको कहिए कि ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर करने के बाद अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ फाउंडेशन बैच, और रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेंगे वो, ठीक है। बस सारी समस्या का समाधान यहीं पर उपलब्ध है आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे कि सवाल है भाई 53 को लिखा गया है 477। पता है इसमें क्या कर रहा है? जैसे 53 को अगर हम 10 से गुना करेंगे ना तो होता है, सॉरी 53 को अगर 10 से गुना करें तो होता है 530, और यही 530 में अगर 53 घटाते हैं ना तो ये 477 का निर्माण कर रहा है। यानी सीधे सीधे कहिए सर एक लाइन में बताइए, तो यानी कर ये रहा है कि जो संख्या दिया है उसमें 9 से गुना कर रहा है, जो संख्या दिया है उसमें 9 से गुना कर रहा है, तो 53 गुने 9 477 होगा। 53 गुने 9 477 होगा। तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसमें 9 से गुना करने पर उतना आ जाए। यानी 53 को 9 से गुना करके 477 लाया जा रहा है। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 9 से गुना करें तो उसके मान के बराबर। 55 गुने 9 करेंगे 525 नहीं आएगा, इतना तो हमें पता है, ठीक है। 55 दहे के 505 आएगा। 43 गुने 9 करेंगे तो 43 दहे के 430, और उसमें 43 घटाएंगे तो 430 में 43 घटाएंगे 387 होगा। ये भी नहीं होगा जी, ये पहला ऑप्शन नहीं आया, दूसरा नहीं आया। 45 दहे के 450, ये तो 460 है। हमको लग रहा है 39 गुने 9 अगर किया जाए तो 351, 9 नमा 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 तिया 27, 8 होता है 35, यानी 351 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी हमारा उत्तर जो हो गया वो 351 हो गया, 351 हो गया। आई मीन डी नंबर आंसर। सबको आज का क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हर चीज क्लियर हो रहा है? अभी आगे बढ़ते जाइए, करते जाइए, अभी और बहुत कुछ चीज आपको सीखना है, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, जल्दी से उत्तर करिए। जल्दी से उत्तर करिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हाँ देखिए, 4 को लिखा गया है भाई 49। अब 4 को किसी भी एंगल से हम 49 नहीं लिख सकते, क्योंकि 49 भले ही 7 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, पर फिर भी 4 को 49 क्यों लिखा गया है? सिमिलैरिटी ढूंढ रहा है, समानता ढूंढ रहा है। तो हमको लगता है ना कि जैसे कैसे उसमें 7 में 2 जोड़कर क्यों किए थे, 7 का क्यों 7 49, 9 का क्यों 729 हुआ था ना। हमको लग रहा है कि वैसे ही होना चाहिए। 4 को 49 लिखने का मतलब है कि पहले 4 + 3 किया होगा और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आएगा। मतलब ये 3 जो है ना वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया होगा। तो आप भी एक बार ट्राई करिए। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 का स्क्वायर 121, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर 81, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, बिल्कुल बिल्कुल 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 का स्क्वायर बिल्कुल 100% 100 होगा। और ये बिल्कुल हमारा लग रहा है कि हमारा उत्तर एक बार फिर से सी की ओर हम जाते हुए। बिल्कुल आप देखिए ना, सिंपल सरल आसान भाषा में, जैसे कहते हैं ना जैसे गणित मक्खन होता है वैसे रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है। जो स्टूडेंट हमारा फाउंडेशन बैच ले लेगा, ठीक है, उसको इतना बेहतरीन तरीके से हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैथ फाउंडेशन लेना है तो मैथ पढ़ना है तो मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग फाउंडेशन, अगर दोनों पढ़ना है मैथ रीजनिंग दोनों तो मैथ रीजनिंग का कॉम्बो बैच आया हुआ है। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो,
आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें बैच लेना है। बैच को आप खुद से परचेज करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाइए और नीचे कोई भी बैच हो उसके नीचे बाई नाउ का ऑप्शन होता है, अपने दोस्तों को बताइए कि डायरेक्ट बाई नाउ करे, ठीक है। वो सबसे आसान भाषा में होता है, बाकी हमारी टीम भी कर सकती है, ठीक है। इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप लोग तो जुड़े हुए हैं, फिर क्या बोलना है। चलिए अगला सवाल, 19 को 380 लिखा गया। देखिए 19 का स्क्वायर होता है 381, हमको लग रहा है ना स्क्वायर करके एक घटा रहा है, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है भाई, 19 का स्क्वायर होता है 381, 19 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 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 19 का स्क्वायर तो 361 होगा, माफी चाहेंगे, हमको लग रहा था आसान तरीके से हम कर देंगे। ऐसा करिए ना, 19 है ना, 19 को उसके अगली संख्या से गुना करिए तब 80 होगा। हमको लगा था ना कि 19 का स्क्वायर 381 होगा, एक घटा देंगे, लेकिन हमारे ध्यान में फिर आया कि 19 का स्क्वायर 381 कहां, 361 होता है ना। तो आप क्या करिए, 19 को उसकी अगली संख्या से गुना करिए। तो 19 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 20 होती है। तो 19 गुने 20 क्या होता है, 19 दूनी 38, 380। एकदम बिल्कुल सिंपल है जी। अब बताइए क्या ले, 12 को, 12 के बाद अगली संख्या 13, 13 गुने 12 156 हो जाएगा, गड़बड़, ठीक है। 17 गुने 18, 17 का स्क्वायर ही 289 होता है, ये भी गड़बड़, 17 18 करिएगा 289 नहीं आएगा। 14, 14 गुने 15 करिएगा 196, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और 13 है, ठीक है ना, हमको लग रहा है कि 13 गुने 14 करे तो आ जाएगा 14 तिया 42 के दो हाथ मेरा हाथ, 4 14 4 18, बिल्कुल सही उत्तर। काट क्यों दिया हमने भाई, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मतलब कुछ नहीं है, ये जो संख्या है ना उसको गुना किया गया है गिनती में उसकी अगली संख्या से, ठीक है। जैसे 17 है, 19 है तो 19 के बाद 20, तो वैसे ही 13 है, 13 के बाद 14, 14 गुने 13 करेंगे 142। सबको आ रहा है समझ में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बने रहिए, रीजनिंग की लगातार रेगुलर क्लासेस हम आपके लिए चलाते रहेंगे, कराते रहेंगे, बस आपकी जिम्मेदारी है हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है। चलिए 25 को 600 कैसे लिखा गया है, देखिए जी। इस बार पता है क्या कर है, हमको लग रहा है ना 25 गुने 25 करिएगा तो 625 आएगा, लेकिन हमको लग रहा है 25 गुने 25 नहीं कर रहा है, इस बार एक बढ़ाने के बजाय एक बार कमा कर गुना कर रहा है। रीजनिंग है भाई, कोई माई बाप नहीं है, जैसे बन जाए वैसे बना दीजिए। तो देखिए है 25 और 25 में एक घटाइए, ठीक है, क्योंकि 25 गुने 25 करिएगा तो 625, यानी इस बार एक कम कर रहा है। अब 25 गुने 24 करिएगा तो बिल्कुल 600 आएगा। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या ले, ये 16 है भाई, 16 गुने 15 करिएगा 256 नहीं है, क्योंकि इस बार एक कम करना है। 18 है, 18 में एक कम करिए 17, ये पॉसिबल हो सकता है 18 गुने 17, ठीक है। तो 18 गुने 17 करके एक बार देख लेते हैं, 18 17, 18 सते 126 और 18 6 8 2 10, बिल्कुल सही उत्तर। मतलब एक कम करके गुना करना है, तो 18 में एक कम करेंगे 17, 18 गुने 17 306 आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, एकदम 100% करेक्ट उत्तर होगा 306। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबको आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए 2 को 8 कैसे लिखा गया, हमको लग रहा है 2 का क्यू किया गया होगा, हो सकता है भाई। अब 8 का क्यू 512 नहीं होगा, हाँ 7 का क्यू 343, बहुत बढ़िया। अरे भाई 8, 2 का क्यू कर दीजिए 8, 3 7 का क्यू 7 49 7 343, 9 का आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो वो बोलेगा कि जी सर दिक्कत है परेशानी है, तो उस परेशानी को एकदम ठप्पा लगाया जाएगा, मोहर लगाया जाएगा समझा के। सिमिलैरिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार पढ़िए, सवाल यहां से बार बार बार। और ये अल्फाबेट वाला तो थोड़ा हल्का होता है, ये नंबर वाला बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। देख रहे आप तो 10 सवाल में ही आपने नए नए तरह के सवाल देखे होंगे। देखिए 12 को 50 लिखा गया कैसे, बताइए जरा, 12 को 50 लिखा गया है कैसे। अच्छा, हमको लग रहा है ना, हम्म, 12 को 50 लिखा गया है तो 12 पचे, वैसे तो 5 गुना करेंगे तो 60 होगा,
12 चक 48। हमको लग रहा है ना कि इस 12 में क्या किया गया समझिए, इसको पहले 5 गुना किया गया है, 12 पचे 60 और 10 घटा दिया गया। क्या ऐसा कोई मिल पाएगा हमको कि उसमें हम 5 गुना करें और 10 घटाए तो उतना ही मान है जो राइट साइड में हो? मिल जाएगा। 12 को 5 से गुना, ये तो बिल्कुल भी दिखता ही नहीं किसी एंगल से। 12 को 5 से गुना किए हुआ 60, लेकिन 10 घटा दिए। हमको लग रहा है कि इसको ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि 11 में 5 से गुना करिएगा और 10 घटाइए ना, 11 पचे 55 में 10 गया। बिल्कुल 100% बी आंसर। देखिए पता भी नहीं चला, कितना इजीली हमने कर दिया सवालों का उत्तर। हाँ, ना पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं। अब भाई सिखाना हो तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, बनाने के लिए तो पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। 11 को 121 लिखना चाहिए था, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन हमने लिखा 120। कोई बात नहीं, आसान है, स्क्वायर करके 1 घटाया गया। अब बताइए कौन सा होगा? 8 का स्क्वायर 64, 1 जोड़ दिया गया, 17 का 289, कुछ नहीं किया गया, 12 का 144, कुछ नहीं। ये देखिए ये सही आंसर होगा कि भाई 2 का स्क्वायर करिए और 1 घटाइए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 घटेगा। 100% आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल 100% आपका उत्तर डी होगा, 2:3। मतलब स्क्वायर करके 1 घटाना है, तो 2 को 3 नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 गया 3। एकदम मक्खन गणित हो गया, सॉरी रीजनिंग, गणित नहीं। सबको अच्छा लग रहा है आज का क्लास? बिल्कुल 100% लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा भाई, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहे। देखिए 2 को 9 लिखा गया, कैसे बताइएगा जरा, 2 को 9 कैसे लिखा गया है? हाँ बिल्कुल आसान तरीका। कहेंगे सर ऐसा करिए ना, 2 को लिख दीजिए 2 का क्यूब प्लस 1, नहीं होगा 9? बिल्कुल हो जाएगा। 2 का क्यूब करिए और 1 जोड़िए, क्योंकि स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताइए, हाँ ये वाला आंसर फिर होगा। 4 का क्यूब करिए प्लस 1, 4 चक 16, चकी 64 और 1 65। बिल्कुल हमारा उत्तर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। मतलब जो पहली संख्या है उसका क्यूब करके 1 जोड़ना है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम सिमिलर मिल रहा है 12 नंबर, 12 का बी। 13 नंबर, 8 का 128 कैसे लिखा गया बताइए? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है जी। 8 को 128 कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। 8 को 128 पैसे पता है कैसे लिखा गया? पहले क्या किया गया ना, 8 का स्क्वायर किया गया और स्क्वायर करके दुगना कर दिया, समझिए ना। 8 का स्क्वायर करके दुगना कर देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 को दुगना करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब हाँ ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 100 को दुगना करेंगे 200, 9 का स्क्वायर 81, 81 को दुगना करेंगे 152 नहीं आएगा। ये हो सकता है, देखिए 12 का स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके दुगना कर दीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 144 का दुगना 288, एकदम 100% करेक्ट आंसर, एकदम मक्खन होते हुए। चले आगे बढ़े, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आप लोग। देखिए 7 को 56 लिखा गया कैसे? हमको लग रहा है ना 7 को अगली संख्या से गुणा कर दिया गया, 7 49, 7 56, दैट्स ऑल। कोशिश तो यही है हमारा, 7 है और उसकी अगली संख्या 8 होती है, 7 गुने 8 करेंगे तो 56 है। कौन मिलेगा? 13 गुने 14, 14 बिल्कुल नहीं होगा। 11 गुने 12 बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा। 9 है, 9 की अगली संख्या 10 है, 9 दहे के 90। मतलब शुरू के ही कुछ सवाल हार्ड थे, बीच में तो थोड़े नॉर्मल से सवाल मिलने लगे, नहीं? यहां तक जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सबको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 13 का 65 5 बार में। हाँ ये तो और आसान मिल गया हमें जी। देखिए 13 को 65 कैसे लिखा गया? 5 गुना कर दिया गया, 13 पचे 65, तो लीजिए ना 19 पचे 95। और कोई है 5 गुना? 21 चक 84, 12 चक 48 नहीं। चलिए हो गया आंसर, दैट्स ऑल। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 6 को लिखा गया है 40, बताइए जरा कैसे हो सकता है 6 को 40? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जरा, 6 को कैसे लिखा गया है 40? जल्दी बताइए, बड़ा बेहतरीन सवाल है। 6 को लिखा गया 40, तो अगला क्या हो सकता है? पहले 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6 सत्ती 42, 7 गुना करके 2 घटा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमको लग रहा है ना 6 को 40 लिखने में
में भी स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36 और कितना जोड़िएगा, 4 जोड़िएगा, 36 4 40। चलिए यही काम हर क्वेश्चन में होना चाहिए। हाँ, कौन सा, ये तो नहीं होगा, 15 का स्क्वायर बहुत सारा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर भी बहुत सारा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये हो सकता है कि 7 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ 4 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 4 53। हर समस्या का समाधान हमारे पास है, अगर वो समाधान चाहिए तो हमारे साथ बने रहें, ठीक है भाई। ब्यूटी कुमारी कह रही है सर कमजोर छात्र पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, आप लोगों पर ही तो ध्यान है, और आप लोगों के लिए तो स्पेशल ये क्लास हम लगवा रहे हैं, और एक एक कर करके टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि एक भी टॉपिक, अगर आप रीजनिंग फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो एक भी टॉपिक, ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटे। और किसी भी एग्जाम में अब एक बार बैठकर देख लीजिए, जितना हमने आपको पढ़ाया बस वो उतना करके जाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। चलिए, सवाल है 8 का 72। हमको लग रहा है अगली संख्या से गुना कर दिया होगा, 8 है तो 9 से गुना करिए, 8 9 72। चलिए देखते हैं, हो तो गया आंसर, पहले ही तो हो गया। 11 है, 11 है ना, 11 में अगली संख्या 12 है, तो 12 गुने 11 132। बिल्कुल सही उत्तर, पहला नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 42 को लिखा गया है 56। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सीरीज बना रहा है, माइंड को दौड़ाइए, माइंड को थोड़ा सा उथल पुथल करिए। ये एक श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, कैसे, देखिए 42 है, उसके बाद 56 है, 42 को 6 गुने 7 करेंगे, 56 को 7 गुने 8 करेंगे, मतलब एक देखिए एक श्रृंखला नहीं रहा, 6 सती 42 सती, मतलब जिसपे खत्म हुआ फिर उसी से शुरू हुआ। 17 तो एक अभाज्य संख्या है, कोई एंगल से श्रृंखला नहीं बनेगा। 22 में 2 गुने 11, श्रृंखला में भी देखिए एक एक का अंतर है सब में। 2 गुने 11, 22 दूनी 24, कहां से श्रृंखला बनेगा भाई। 5 सत्य 35 और ईसा सत्य 49, एकामन एक अभाज्य संख्या है। 17 और 3 हो सकता है, तो समझो एक तरह से कोई काम करें, ये हो सकता है। 12 को 3 गुने 4 करिए और 20 को 4 गुने 5 करिए। देखिए जो श्रृंखला यहां बना, क्या वो वही श्रृंखला यहां पर बन रहा है, और अगर बन रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर, 100% करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। सोचने की चीज है, बिल्कुल समझिए, काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक श्रेणी का निर्माण कर, एक श्रृंखला का निर्माण कर रहा है इसमें। चलो एक बार दोबारा जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। हमको लग रहा है डबल करके एक घटा रहा है। 7 दूनी 14 होना चाहिए लेकिन 13 लिखा है, 23 दूनी 46 होना चाहिए लेकिन 45 लिखा है, काम खत्म। डबल करके एक घटा रहा है, डबल करके एक घटा रहा है, हम भी डबल करके एक घटाएंगे। चलिए एक और सवाल, हाँ ये लास्ट है, उसके बाद हमारा टाइप 5 रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 29 31 15 17 11 13 23 25, क्या होना चाहिए आंसर। हमको लग रहा है ना ये कोई श्रृंखला नहीं है। 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य नहीं है, 25 इसमें अभाज्य नहीं है, 20 इसमें अभाज्य नहीं है, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से बताइएगा आप सब। आज का क्लास कैसा रहा, अच्छा रहा, अगली क्लास इससे भी शानदार होगी, ओके।